भारत भर के तमाम जैन परिवारों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभी कल बड़ौदा के नजदीक पंचमहल जिले में आया हुआ पावागढ़ प्राचीन तीर्थ जैन भगवान की प्राचीन प्रतिमाओं को जिस निर्ममता से हटाया गया, जिस घिनौने तरीके से उन प्रतिमाओं को कचरे कूड़े में फेंक दिया गया, पूरे भारत के जैन समाज में इसके प्रति आक्रोश है। लेकिन ये आक्रोश क्या हम घर में बैठ के ही व्यक्त करेंगे? आज सूरत के कलेक्टर ऑफिस में हमारे सैकड़ों साधु, हमारे सैकड़ों श्रावक, हमारे कई आचार्य, कई वरिष्ठ आचार्य वहां उपोषण पर बैठे हैं। फिर क्या हम घर पे हाथ धर के बैठेंगे? अहमदाबाद में हमारे भाई रास्ते पर उतरे हैं। भारत भर के तमाम जैनों को रास्ते पर उतरने का समय आ गया है। फिर हमारा पालितना में हो रहा है अन्याय हो, समेत शिखरजी तीर्थ पर, ये तीर्थ पर अलग अलग तरह की गतिविधियां शुरू करने का प्रयास हो, गिरनार के तीर्थ पर हमारे ऊपर हो रहे अन्याय हो, ऐसे कई जगह पर हमारे साधु संतों को एक्सीडेंट में मारने का प्रयास हो रहा हो, हम सब उस कुछ समय के लिए आक्रोश व्यक्त करते हैं, फिर चुप बैठते हैं और फिर एक बार क्या जैन समाज ही मिलता है इनको इस तरह के अत्याचार करने के लिए? क्योंकि हम आक्रोश हमारा घर में बैठ के व्यक्त करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं, अभी हम रास्ते पे उतरना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं जब संथारा के समय पर जैसा पूरे भारत का जैन समाज एक हुआ था, फिर एक बार ये समय आ गया है। फिर वो मुंबई हो, मुंबई के 14 लाख जैन अगर एक साथ रास्ते पर आए तो किसकी हिम्मत है हमारे खिलाफ इस तरह के काम करने की? किसी भी तरह की सरकार को हमारे आवाज को सुनना पड़ेगा और इसके लिए हमें कड़े शब्दों में इस विषय को हाथ में लेना पड़ेगा, इसकी निंदा करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ रास्ते पर उतरना पड़ेगा। अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ राष्ट्रीय जैन सेना की ओर से मैं हमारे तमाम पदाधिकारी, सभी जैन संघों को और सभी जैन परिवारों को अपील करता हूं कि अब हम ये अन्याय नहीं सहन करेंगे। अब हमें जागना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा इस अन्याय के विरोध में। जिन्होंने भी ये काम किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक हमारे आचार्य भगवंत इन कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, पावागढ़ में जिस तरह का इसका हमारी मूर्तियों की पुनर्स्थापना जिस पद्धति से होनी चाहिए वो जब तक नहीं होती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कल से महाराष्ट्र के साथ भारत के तमाम राज्यों में जैन सेना के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जैन सेना के पदाधिकारी, अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक के पदाधिकारी एवं समस्त जैन संघों के पदाधिकारियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अपने जिलाधिकारी को निवेदन दीजिए, उपोषण शुरू करिए। एक दिन का उपोषण से शुरुआत करके लगातार इस उपोषण को आगे जारी रखना है। 2 ही दिन के अंदर इसकी स्थिति का जो निरंतर जायजा लिया जा रहा है। पावागढ़ स्पंदन नाम के ग्रुप बने हुए, उसके ऊपर सारी डिटेल्स आ रहे हैं और भी हमारे वहां के पदाधिकारी, समाज के प्रमुख जो भी वहां से अपडेट मिल रहे हैं वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हमें जागना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म, इसके आगे की लाइन को हमें याद करना है। धर्म हिंसा तथैवच, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हमें शस्त्र हाथ में लेना पड़ेगा, तो वो लेने का भी समय आ गया है। हम सबको जागना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि 2 दिन के अंदर इस विषय पर अगर उचित समाधान नहीं होता है तो हमें बहुत कड़ी तरह से इस विषय की निंदा करते हुए जो भी आक्रामकता से काम करना पड़े वो करने की तैयारी रखने की जरूरत है। हम जल्द ही आपको इस बारे में अगली सूचना देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।